कोई मैसेज डिलीट करना है तो पहले सामने आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही जब हम नाम जप करते हैं तो नाम हमारे मन के सारे विकारों का नाश करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी है वो बाहर आती है। तब हम उसे देखते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब तो इतनी गंदगी नहीं थी, क्योंकि उस समय गंदगी ले रहा था मन। समझ रहे ना, गंदी बातों को, गंदे दृश्यों को, गंदे चिंतन को ले रहा, तो हम समझ नहीं पाए। जैसे सीसी कैमरा में बैठे हैं, वो आपका सब ले रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आया। जब आप वीडियो देखो तब समझ में आया, कि जब आप उसको खोलोगे तभी तो समझ में आएगा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन खुलता है और उसकी गंदगी बाहर निकलती है। शेरवंश महाराज जी, गुरुदेव, मैं पिछले 1 साल से आपका अनुसरण कर रही हूँ। पहले नाम जप थोड़ा था, लेकिन अब मैं अपना भजन और नाम जप बढ़ा रही हूँ। तो महाराज जी, मेरे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। हाँ, जिससे बहुत ये आपका प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है और इसके कई बार उत्तर हो चुके हैं, पर हम पुनः इसको बता रहे हैं। देखो, जैसे कोई मैसेज डिलीट करना है तो पहले सामने आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही जब हम नाम जप करते हैं तो नाम हमारे मन के सारे विकारों का नाश करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी है वो बाहर आती है। तब हम उसे देखते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब तो इतनी गंदगी नहीं थी, क्योंकि उस समय गंदगी ले रहा था मन। समझ रहे ना, गंदी बातों को, गंदे दृश्यों को, गंदे चिंतन को ले रहा, तो हम समझ नहीं पाए। जैसे सीसी कैमरा में बैठे हैं, वो आपका सब ले रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आया। जब आप वीडियो देखो तब समझ में आया, कि जब आप उसको खोलोगे तभी तो समझ में आएगा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन खुलता है और उसकी गंदगी बाहर निकलती है। और साधक जो सावधान होता है वो और नाम जप में मन लगाता है, गंदगी को उदासीन भाव से काटता जाता है, तो हर बात डिलीट होती चली जाती है और धीरे 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 मन निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त होता है। अब जैसे 100 मैसेज आपके हैं तो हम एक डिलीट किया, पर फिर भी आपका नाम और मैसेज, फिर डिलीट किया, फिर वही आपका नाम मैसेज। तो साधक परेशान हो जाता है कि अगर डिलीट हो रहा है तो एक बार में काम का मैसेज था डिलीट हो जाता, ये वही काम वही गंदगी वही। तो करोड़ों अनंतों बार हमारा मन जो है अनेक जन्मों में गंदी बातों को पकड़ा है। तो हमें बहुत समय लगेगा। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहें तो धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होता जाएगा। हमारे मन की जितनी गंदी बातें हैं सब वो नष्ट हो जाएंगी। तो हमें धैर्य रखना होगा, हमें ना उनसे प्रभावित होना है ना बुरा मानना है। और हमें ये मानना है कि निकल रही है गंदी बातें और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दीपक कुमार जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? भगवत प्राप्ति। सबसे दुर्लभ भगवत प्राप्ति। किसका प्रश्न है? सबसे दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। और तो सब सुलभ है, सबको रुपया पैसा धन मकान स्त्री पुत्र पति सबको प्राप्त है। अरे एक वक्तव्य में आपने कहा था भगवत प्राप्ति सुलभ है पर दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का। हाँ, अब जब भगवत प्राप्ति की बात करोगे तब उसके बाद रास्ता निकलता ना कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब फिर बात आती है कि भगवत प्रेमी भगवत प्राप्त महापुरुष प्राप्त हो, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत प्राप्ति जो फल है उसका साधन तो संत महापुरुष जन है। जब तक भगवत प्राप्त महात्मा नहीं मिलेंगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता कैसे पता चलेगा। तो वो बात सबसे पहली बात है भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम भगवत प्राप्ति की बात करेंगे तब आएगा भक्त समुदाय, संत समुदाय, गुरु चरणों में प्रेम, शास्त्रों में प्रेम, फिर उसके साधन की बात आएगी। ये उसके साधन की बात है। साध्य वस्तु है भगवान का साक्षात्कार होना।